हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार की कथामृत में हमने जगन्नाथ जी के प्राकट्य के रहस्य की कथाएं सुनी थी। अब इसको हम आगे ले जाते हुए जगन्नाथ जी का प्रकट लीला किस प्रकार हुई, क्या उनके प्राकट्य की लीला है, उसकी हम कथा सुनने जाएंगे। पिछली वाला जरूर सुन लीजिएगा जो कथा कही थी, फिर तो ये उसके कंटिन्यूएशन में थोड़ा मजा भी और आएगा और थोड़ा रस और आनंद भी बहुत आएगा। बहुत पुरानी बात है, बहुत समय पहले की बात है। भूलोक पर एक राजा राज करते थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। महाराज इंद्रद्युम्न की एक पत्नी थी जिनका नाम था गुंडीचा देवी। महाराज इंद्रद्युम्न जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वैष्णव महाराज, वैष्णव राजा कहे जाते हैं। ये कथा स्कंद पुराण में ही आती है। तो वो जो राजा थे, एक बार उनके मन में ये विचार आया कि ऐसी कोई तो जगह होगी, कोई तो ऐसा तीर्थ स्थल होगा जहां पर मैं अपने प्रभु के साक्षात फेस टू फेस दर्शन कर सकूं और प्रत्यक्ष उनको अपने सामने पाकर उनको दर्शन करके और अपने जीवन को धन्य कर सकूं। कोई तो ऐसा तीर्थ स्थल होगा अवश्य। तो उन्होंने अपने मंत्री से ये कहा कि मैं ऐसा तीर्थ स्थल पे जाना चाहता हूँ, ऐसी तीर्थ यात्रा पर, और ऐसे तीर्थ का भ्रमण करना चाहता हूँ जहां पर मुझे अपने प्रभु के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन हो सके। तो मंत्री ने कुछ विचार करके सारे शहर में डंका बजवा दिया कि जो भी तीर्थ यात्री है, जो जो जहां पर भी वो भ्रमण कर चुके हैं और यात्रा कर चुके हैं, वो सब आए और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में यहाँ पर कथा कहें और बताएं, ताकि राजा डिसाइड कर सके कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। एक यात्री आए, अगले दिन खूब बहुत सारे यात्री भर भर कर उनके दरबार में उपस्थित हो गए। एक यात्री स्पेशल था। उसने कहा, हे महाराज, इस भारतवर्ष के पूर्व की ओर, ईस्ट साइड, पूरब की ओर एक राज्य है जिसका नाम है उद्र देश। उद्र देश में एक बहुत ही सुंदर पर्वत है जिसका नाम है नीलाचल और नीलगिरी पर्वत। और उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक बहुत विशाल कल्पतरु है, वट वृक्ष। और उस कल्प वृक्ष के एक तरफ रोहिणी कुंड नाम का एक जलाशय है, छोटा सा कुंड है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप उस जगह पर जरूर जाइए। उस कुंड और उस वट वृक्ष, जो कल्प वृक्ष है, उसके जो बिल्कुल मध्य में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है भगवान पुरुषोत्तम का, और वो नील माधव के नाम से प्रसिद्ध है। इसके क्षेत्र के बारे में ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं है, पर उस नील माधव के दर्शन करने से आपका हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा और आनंद से भर जाएगा। उस मंदिर में भगवान स्वयं वहां पर विराजमान है, लक्ष्मी जी के साथ में, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, गरुड़ जी उनकी सेवा करते हुए, अनंत शेष नाग की शैया पर वो विश्राम करते हुए, उनके दर्शन भव्य और महान विशाल दर्शन है उनके। उस मंदिर की तरफ जाते वक्त आपको रास्ते में शबर जाति के लोगों का एक आश्रम भी मिलेगा, और वहां पर कोई भी आपको जरूर मदद करेगा और आगे जाने की राह बताएगा। मैं स्वयं उस स्थान पर, तीर्थ स्थान पर मैंने 1 वर्ष बिताया है।
मैं 1 वर्ष वहां पर रहा और वहां पर मैंने 18 विद्याओं का अध्ययन किया और उन पर उनका मैंने ज्ञान अर्जित किया है। वहां रहने से इंसान के मन को और उनके हृदय में पवित्रता आ जाती है और सारे दोषों से वो मुक्त हो जाता है। तो महाराज, मेरी ये विनती है कि आप उद्र देश के उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर जाकर नील माधव भगवान का दर्शन अवश्य करें। और ये कहकर वो यात्री वहां से अंतर्धान हो गया, वो वहां से एकदम डिसअपियर, गायब हो गया, वैनिश्ड। अब राजा के मन में ऐसी व्याकुलता जागी, उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मुझे तो तुरंत इसी वक्त प्रबंध किए जाए और मुझे उद्र देश की ओर रवाना करना है, मुझे जाना ही है, होना है। तो मंत्री ने कहा, थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, और मैं आपको जरूर इस जगह पर लेके जाऊंगा, पर वहां जाने से पहले मुझे आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने भाई को वहां पर भेजूंगा, अपना एक दूत हम वहां पर भेजेंगे, और उस दूत को जब वहां पर जगह मिल जाएगी सही से, तो उसके बाद फिर आने के बाद जब हमें तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, इस प्रकार का कोई तीर्थ स्थान है और वो सही कह रहा था यात्री, तब हम अपने महाराज को और सारे एंटुराज को लेकर, सारे सैनिकों और प्रजा को लेकर हम वहां पर जा सकते हैं। तो महाराज ने कहा, ये तो आइडिया भी सही लगता है, चलो ठीक है, तुम्हारी बात का मान रखते हैं। तो अगले ही दिन मंत्री ने अपने छोटे भाई विद्यापति को रवाना किया वहां से, आशीर्वाद देकर कि छोटा भाई है, तुम जाओ और जाकर पता करके आओ, और सब सही होगा तो फिर हम राजा के साथ वहां पर जाएंगे। और महाराज का मन है कि वहां दर्शन करने के बाद एक सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। अगले दिन ही विद्यापति के जाने का प्रबंध कर दिया गया। तो महाराज के मंत्री का जो भाई था विद्यापति, वो अगले दिन राज्य से निकला। कौन से राज्य के राजा थे ये अवंतीपुर राज्य के राजा थे, जो कि मालवा रीजन कहलाता है, आज का मध्य प्रदेश। और उस मध्य प्रदेश में जो अवंती था, जहां पर वो राज्य करते थे, उनकी राजधानी, वो समझ लीजिए आज का उज्जैन। तो वो अवंती से, मध्य प्रदेश से, उज्जैन से वो निकले जाने के लिए पूर्व दिशा की ओर, उद्र देश यानी आज के समय का ओडिशा क्षेत्र, ओडिशा राज्य। पैदल को निकले, वहां से चलते चलते और पथरीले रास्ते और घने जंगलों में से होते हुए, बहुत कठिन हुआ करते थे उस जमाने में, कठिन रास्तों से होते हुए, पथरीले और घने जंगलों से होते हुए निकलते निकलते चलते कई दिनों के पश्चात पूर्व दिशा की ओर वो पहुंचे। महानदी के किनारे, जो नदी है महानदी, उसके किनारे पर आके रुके, उसके तट पर, वहां पर उसके तट पर आके रुके। तो उन्हें ज्ञात हुआ कि अब मैं करीब पहुंच रहा हूं अपने ध्येय के, अपने जो मैंने गोल सेट किया है, जहां मुझे जाना है, लक्ष्य के, मैं करीब पहुंच रहा हूँ। वहां पर उन्होंने रात को विश्राम किया और अगले दिन सुबह ही वो निकल पड़े एकाम्र वन के लिए। ये जो एकाम्र वन है, ये पूर्व दिशा की ही ओर और थोड़ा बढ़ के आज के समय का भुवनेश्वर कहलाता है। तो उन्होंने सोचा कि बस मैं एकाम्र वन पहुंच जाऊं एक बार, तो वहां से ये नीलाचल पर्वत जो है वो ज्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा था कि ये समुद्री तट के पास में ही है। तब अगले दिन चलते चलते जब वे एकाम्र वन पहुंचे, तब वहां पर उनको इतना मन में आनंद आया, इतना मन के अंदर आनंद उठा, क्योंकि एक तो जगह की पवित्रता से, कि ये तो पुरुषोत्तम क्षेत्र की पवित्रता के जो वाइब्रेशंस थे वो उनके हृदय को छू रहे थे। और उसके बाद उन्होंने वहां से जो देखा, तो उन्हें दूर पहाड़ के ऊपर, वो दूर एक पहाड़ी नजर आई जो नीलगिरी पर्वत था, और नीलगिरी पर्वत के ऊपर उनको वट वृक्ष भी नजर आ रहा था। तो ये देखकर उनके मन में बहुत बहुत आनंद हुआ कि मेरा लक्ष्य अब यहाँ से दूर नहीं है। तो उन्होंने उस रात को वो चलते चलते और वो नीलगिरी पर्वत की तलहटी तक पहुंच गए उस दिन। जब वो नीलाचल पर्वत की तलहटी पर, एट द बेस ऑफ द माउंटेन, वहां पर जब वो पहुंचे, तो उन्होंने सोचा कि मैं आज रात को अंधेरे में यहाँ पर विश्राम करूंगा और कल सुबह यहीं से मैं चलता चलूंगा और मैं पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाऊंगा और मुझे मंदिर में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बहुत उत्सुकता मन के अंदर ऐसे
उछल रही थी, जैसे लहरें उछल रही होती है। भगवान के दर्शन करने की जो तीव्र इच्छा उनके हृदय में थी, वो ऐसे हिलोरे मार रही थी कि उसका मैं बखान ही नहीं कर सकती। उस रात को जब वो सोने लगे, तो सोते-सोते उनके कानों में कुछ अलग प्रकार के खुसर-फुसर, कुछ खुस-फुस, कुछ विस्पर्स, कुछ लोग जैसे आपस में बातें कर रहे हो, खुसफुसा रहे हो, इस प्रकार की उनको वार्तालाप की कुछ आवाजें सुनाई पड़ने लगी। तो उनसे नींद में तो सोया ही नहीं गया, और फिर वो सोचे कि मुझे उठ के चलना चाहिए कि ये रात के समय पर इतने जंगल में कहाँ से आवाजें आ रही। तो वो उस आवाज़ों की दिशा में चलते गए, जंगलों के अंदर चल रहे। चलते उन्होंने देखा कि रास्ते में कोई-कोई जगह पर कुछ दियों की रोशनी है, कुछ मशालों की जगमगाहट है, और उसकी रोशनी से थोड़ा-सा रास्ता जो है वो थोड़ा प्रज्वलित हो रखा है। तो वो उस रोशनी के रास्ते पे चलते गए, तो आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा-सा आश्रम है, और फिर उनको वो तीर्थ यात्री की बात याद आई कि जो उन्होंने कहा था कि एक शबर जाति के आश्रम का आपको वहाँ पर दर्शन होंगे, मिलेंगे। और तो ये तो वही जगह थी। तो वो देखकर और वो देखने लगे कि उस जगह में काफ़ी सारे लोग हैं, और बहुत सारे जो भील हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं और हरि चर्चा कर रहे हैं। और एक जो व्यक्ति था, उसके शरीर से और उसके मुख से तो बहुत ही सुंदर ऐसे आभा फूट रही थी, जैसे ग्लो होता है, एफल्जेंस कुछ लोगों के चेहरे से ऐसे निखरता है, तेज निखर रहा था, और वो पूजा पाठ कर रहे थे। तो उनके मन में आया कि हो ना हो, यही इस शबर जाति के, शबर भीलों की जो जाति है, उनके ये मुखिया हैं। विद्यापति अंदर गए और उन्होंने उस मुखिया को प्रणाम किया, और उन्होंने उससे कहा कि हे मान्यवर, मैं जो हूँ, मैं उन्होंने जब प्रणाम किया, तो वो मुखिया ने समझ लिया। मुखिया ने कहा कि तुम कोई थके हारे कोई यात्री नजर आते हो और बहुत थक गए होगे, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्रसाद का इंतजाम करता हूँ, बंदोबस्त करता हूँ और प्रसाद लेके आता हूँ। तो और अपना परिचय दो यात्री, तुम हो कौन, कहाँ से आ रहे हो, बड़ा लंबा सफर तय करके आ रहे हो, थके हुए लग रहे हो। उस समय वो यात्री ने कहा कि हे मान्यवर, मैं अपना परिचय आपको देता हूँ। मैं मालवा राज्य, अवंतीपुर राज्य के राजा इंद्रद्युम्न का दूत हूँ, और मैं उस राज्य से यहाँ पर भगवान नील माधव के दर्शन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे राजा की बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इच्छा है कि वो आकर यहाँ पर अपने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं समझ सकता हूँ कि आप ही यहाँ पर जो यहाँ के मुखिया होंगे, और आप मुझे जरूर नील माधव के दर्शन करने ले जाएंगे और आप मुझे राह दिखाएंगे। तो वो सच में जो भील जाति के, शबर जाति के जो मुखिया थे, उनका नाम था विश्व बासु। तो विश्व बासु ने विद्यापति से कहा कि आपका स्वागत है विद्यापति, हमें सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप इतनी दूर अवंतीपुर राज्य से इंद्रद्युम्न के दूत होकर यहाँ पर आए हैं। इस बात की खुशी भी है, पर मैं आपसे कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ कि मुझे खुशी तो है, हमने ये सुना था, 2 बातें बताऊंगा। पहला ये कि हमें यहाँ पर कुछ तो कुछ खबर है, और कई समय से हम सुन रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा यहाँ पर आएंगे और भगवान का भव्य मंदिर बनवाएंगे। परंतु एक और दुखद खबर भी हमने इसके साथ में सुनी है, पर वो खबर मैं आपको बाद में दूंगा, जब आपको नील माधव प्रभु के, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो विद्यापति ने कहा कि मुझे आप इसी वक्त अभी ले चलिए अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए, मैं बहुत, मेरा मन लालायित है अपने भगवान के दर्शन करने के लिए। तो विश्ववासु ने कहा बहुत अंधेरा हो गया है इस समय, हम कल सुबह आपको ले चलेंगे। पर विद्यापति बिल्कुल नहीं माने। उनके मन में इतनी तीव्र इच्छा थी कि उन्होंने कहा कि मुझसे अब रात को नींद भी नहीं हुई होगी, मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, मैं जिस चीज के लिए यहाँ पर आया हूँ, अब मैं अपने लक्ष्य से इतने पास में होकर और मैं रात्रि यहाँ पर अपनी वेस्ट कर दूं और व्यर्थ करके बिता दूं, ये मुझसे संभव नहीं होगा। आप कृपया मुझे इसी वक्त अभी मुझे ले चले, मुझे प्रभु के दर्शन करने। तो जो विश्व बासु थे, उन्होंने कहा ठीक है, और वो अपने कुछ साथ में अन्य साथियों को लेकर, अपने जाति के लोगों को लेकर
और विद्यापति को साथ में लेकर रात के अंधेरे में मशाल की रोशनी में उनको चलते चलते ले चले। रात के समय उन्होंने पहाड़ के ऊपर का अपना जो यात्रा थी वो प्रारंभ की। चलते 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 जब तक वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तब तक पौ फटने का समय हो गया था, सूर्य उदय होने वाला था। और जैसे हल्की हल्की किरणें सूर्य की पड़ रही थी तब तक सब तरफ एकदम सुनहरी रोशनी सब तरफ पड़ रही थी और इतनी सुंदर छटा में। और वहां पर पहुंचे और पहुंचने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले वो कल्पतरु के दर्शन किए। कल्प वृक्ष के जब दर्शन किए तो विश्ववासु ने उनसे कहा कि विद्यापति, ये जो कल्प वृक्ष है इसकी अगर कोई छांव में भी बैठ जाता है तो उसे अपने जीवन के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छुट्टी मिल जाती है, वो छूट जाता है और वो मुक्त हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा ये जो बगल में उसके ये जो जलाशय है, ये जो जल का कुंड है, इसका नाम है रोहिणी कुंड। इस रोहिणी कुंड के जल को अगर कोई मात्र स्पर्श भी कर देता है, आचमनी और स्नान लेना और अपने ऊपर छींटे मारना वो तो दूर की बात है, अगर कोई इस जल को छू भी लेता है तो वो छूने से भी उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इतना पुण्यकारी ये है कि इसे छूने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या के भी पाप से मुक्त हो जाता है। विद्यापति एकदम अचरज में थे कि ये ऐसा कैसा क्षेत्र है, इतना महान, इतना इसके अंदर इतनी जबरदस्त पोटेंसी है। तो उसके बाद फिर विश्ववासु उनको लेके जाते हैं मंदिर की तरफ। जब वो मंदिर में पहुंचते हैं तो मंदिर के जो दर्शन करते ही विद्यापति तो ऐसे हुआ कि जैसे अभी वो बेहोश हो जाएंगे। इतने सुंदर, इतने भव्य नील माधव भगवान के दर्शन थे। वो पूरा जो मंदिर था वो इंद्र नील मणि से बना हुआ मंदिर था। दैट इज नीलम, जो एक रत्न आता है, उस रत्न से बना हुआ वो मंदिर था। और उसके अंदर जो भगवान की प्रतिमा थी, कहते हैं कि वो इट वाज 81 फिंगर्स टॉल। मतलब अगर हम समझे कि एक अगर जो उंगली है करीब अगर 3 इंच की हुई तो 81 इंचेस मल्टीप्लाई कीजिए, करीब 250 फीट, 250 इंच लंबी, करीब करीब समझो 150 फीट के करीब। पर मैं ये समझ रही हूँ कि उस समय में लोग बहुत ऊंचे और तगड़े हुआ करते थे, तो वो उनकी एक उंगली भी कितनी ही लंबी होगी और कितने ही विशाल वो भगवान के दर्शन उनको हुए होंगे। और उनके वो भगवान जो थे वो अनंत शेष उनके पीछे और लक्ष्मी जी उनके बगल में और एक तरफ गरुड़ जी उनकी सेवा को तत्पर वहां पर बैठे हैं। ऐसे प्रभु के दर्शन पाते ही विद्यापति को लगा कि जैसे मेरा जीवन तो धन्य हो गया। इतना इतना उसको आनंद हुआ, इतना आनंद कि मन उसके आनंद और प्रफुल्लित हो गया। और वो तो लिटरली ऐसे जैसे मूर्छित होने लगा। उस समय विश्ववासु ने उसे संभाला और उसे कहा कि आप मन भरकर, जी भरकर दर्शन कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा प्रसाद भी लाकर दूंगा, भगवान का महाप्रसाद। विद्यापति होश में आए और भगवान को प्रणाम करते थके नहीं, उनको निहारते, उनकी बलाएं लेते थके नहीं। उनके मन में ये आ रहा था बस मैं कब जाऊं और कब जाकर अपने राजा को बताऊं तो मेरे जो महाराज हैं वो तुरंत यहाँ पर आएंगे और कब इतना सुंदर मंदिर का निर्माण यहाँ पर होगा। इतने में विश्ववासु वहां पर उनके लिए खास प्रसाद लेकर आए। ऐसा ऑपुलेंट और रॉयल कहा गया जैसे राजसी भोज का प्रसाद उनके लिए लाया गया। विद्यापति देखकर दंग कि ये ऐसी कैसी, ऐसे बीहड़ जगह पे, जंगलों के बीच में, पहाड़ी के ऊपर, ऐसी जगह पर जहां पर हार्डली कोई आता है, चिड़िया कौवे भी बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं, जीव जंतु यहाँ पर इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट प्रसाद कहाँ से आया। तो विश्ववासु ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप इतना सुंदर, इतना टेस्टी और इतना खुशबू सुगंधित जो प्रसाद खा रहे हो, ये प्रसाद यहाँ पर सारे देवता स्वयं अपने स्वर्ग लोक से बनाकर और खास प्रभु को भोग लगाने के लिए यहाँ पर लेके आते। तो इसीलिए इसका स्वाद जो है अपने भूलोक के कोई स्वादों का मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये तो बहुत ही तेजमय प्रसाद है। मन खाए, इतना खाए मन भर भर के और प्रसाद पाके और उनका बहुत मन आनंदित हुआ। और ये सुनकर तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ कि सारे के सारे देवता आते हैं यहाँ पर प्रभु के दर्शन करने के लिए और स्वयं अपने किचन से, अपने लोगों से यहाँ पर भोग बनाकर लेके आते हैं प्रभु को अर्पण करने के लिए और प्रभु वो प्रसाद पाते हैं। और ये प्रसाद का मुझे आज कौर खाने को मिल रहा है। मुझ जैसा आज भाग्यशाली कोई नहीं।
ये कह कर करने के बाद में फिर विद्यापति ने कहा मुझे तुरंत जाना है, तुरंत अपने राजा के पास जाना है। तो विश्ववासु ने कहा कि ठीक है, मैं आपके मन की समझ सकता हूँ उत्सुकता, तो हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा, रात तक अपने घर तक पहुँचते-पहुँचते उतर के और फिर उसके बाद फिर आप अपने देश को प्रस्थान कीजिएगा। उस समय विश्ववासु ने प्रभु की जो नील माधव भगवान थे, उनकी एक बहुत सुगंधित पुष्पों की जो माला थी, वो विद्यापति को भेंट की और फिर उसके बाद उनको अपने साथ में नीचे पहाड़ी के नीचे उतारते हुए अपने आश्रम में ले आए, लौट के आ गए। आने के बाद रात हो गई थी, सांझ का अंधेरा हो गया था, तो उन्होंने विद्यापति से कहा आप बहुत थक गए हैं, रात से सोए नहीं हैं और थक गए हैं चलते-चलते। मेरा ये कहना है कि आप विनती है कि आज आप इसी जगह पर आज रात को आप विश्राम कीजिए और फिर कल सुबह को यहाँ से आप प्रस्थान कीजिएगा। विद्यापति ने कहा जो आज्ञा, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ और मैं आपकी हर एक आज्ञा मानने को तैयार हूँ। तब उस समय विश्ववासु ने उनसे कहा कि कल जब आप जाएंगे, मुझे आपसे कुछ जो बात कहनी थी, एक बात जो मैंने आपसे कही थी कि हमने सुना था कि इंद्रद्युम्न महाराज यहाँ आने वाले हैं और वो भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण भी करेंगे। पर दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपके हृदय में बहुत ठेस पहुंचेगी, पर फिर भी मुझे आपसे ये कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात ये है कि हमने ये भी सुना है कि जैसे ही महाराज इंद्रद्युम्न यहाँ पर आएंगे और पहुंचेंगे, वैसे ही भगवान नील माधव यहाँ से अंतर ध्यान हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे, वो लुप्त हो जाएंगे और उनके दर्शन महाराज को नहीं हो पाएंगे। तो विद्यापति चौंक गए। तो बोले आप फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ से कल सुबह जाइए, अपने राजा को जब आप मिलेंगे तो उनसे इस बात का जिक्र ना करना कि भगवान गायब हो जाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इस बात के बारे में सुन लिया तो महाराज इंद्रद्युम्न वहीं पर ही अपने प्राण त्याग देंगे और उनसे जिया ना जाएगा। और आप विश्वास मानिए, जो भगवान है वो भक्त वत्सल है और अगर महाराज इंद्रद्युम्न सच में भगवान के भक्त हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान अपनी भक्त वत्सलता का प्रूफ जरूर देंगे। वो जरूर उनकी सहायता करेंगे और वो उनको राह दिखाएंगे कि किस प्रकार उनको प्रभु के दर्शन होंगे। और ये कहकर उन्होंने अगले दिन सुबह वो विद्यापति को वहां से प्रस्थान करवाया, भेज दिया। विद्यापति बहुत सुंदर-सुंदर मेमोरीज लेकर और अपने मनस पटल पर भगवान जी के चित्र अंकित करके वहां से जो निकले और वो जो सुंदर पुष्पों की जो माला लेकर निकले थे, ऐसा लग रहा था कि वो इतनी इतनी सुगंधित की दिव्य पुष्पों की माला वो लेकर और चलते 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 कई समय के बाद में कुछ समय के बाद अवंतीपुर राज्य में अवंती में पहुंचे महाराज इंद्रद्युम्न के पास में। भव्य स्वागत हुआ विद्यापति का स्वागत हुआ और महाराज अपनी आतुरता रोक ना सके, बोले विद्यापति कहो क्या समाचार लाए हो, कैसे थे दर्शन, मुझे सब सुनना है, सब विस्तार में बताओ। विद्यापति ने सारी कथा विस्तार में कह सुनाई। एक वो छोटा सा जो बात थी उसको छुपा दिया कि भगवान लुप्त हो जाएंगे, पर बाकी सारी कथा उनको विस्तार से कह सुनाई और बोले महाराज ये मैं आपके लिए पुष्पों की माला भेंट लाया हूँ। और महाराज के पूरे दरबार में सुगंध फैल गई। महाराज ने बोला ये पुष्पों की माला में इतनी सुगंध है और ये ताजी कैसे है, अभी तक इतने दिनों से तुम यात्रा कर रहे हो, तो इतने दिनों से ऐसे कैसे ताजी है ये फूल। तो तब विद्यापति ने कहा कि महाराज मैंने आपसे जैसे कहा था ना कि मैंने दिव्य भोजन का दिव्य प्रसाद मैंने पाया है, उसी प्रकार ये जो फूल है ये स्वर्ग लोक के फूल है, दिव्य फूल है, हमेशा ताजे रहते हैं, इनकी सुगंध कभी कम नहीं होती और ये देवता लोग आकर और भगवान को माला चढ़ा कर जाते हैं, वही आकर उनको भोग लगाते हैं। महाराज ने अपने मंत्री से कहा कल कल सुबह हम सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, मेरे पूरे राज्य में डंके बजवा दिए जाएं, जो भी प्रजा, सारी प्रजा को आमंत्रण है, निमंत्रण है, सारी प्रजा को न्योता है कि सबके सबके जाने का प्रबंध किया जाए और लंबा प्रबंध किया जाएगा। ऐसा कहते कहते उन्होंने फिर अगले दिन मंत्री ने पूरा प्रबंध करके सारे डंके बजवा दिए। जब इस तरह से डंके बजवा रहे थे तब नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि नारायण नारायण करते अपनी वीणा बजाते हुए वहां पर पहुंचे और उन्होंने महाराज को कहा, महाराज ने उनका आगमन किया
वेलकम किया उनको। और करने के बाद महाराज ने नारद मुनि को प्रणाम किया और कहा कि मुनिवर आप यहाँ पर पधारे हैं, इससे ज्यादा और शुभकारी लक्षण क्या ही हो सकता है। अब तो हमें जरूर प्रस्थान करना चाहिए नीलगिरी पर्वत की ओर, नीलाचल प्रदेश की तरफ। तो नारद मुनि ने कहा, मैंने सुना महाराज, इसीलिए प्रभु की आज्ञा से मैं आपके इस अनुष्ठान में आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर पधारा हूं। तो इसलिए आपकी प्रजा को आपने निमंत्रण दिया और सबको न्योता दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं कि एक प्रॉपर तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके राज्य में जो विष्णु भगवान और दुर्गा देवी का मंदिर है, वहां पर जाकर उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए और उनसे उनको प्रणाम करके उनसे आज्ञा लीजिए जाने की। उसके बाद एक शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा कि जिस दिन हम सब मिलकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे और मैं आपके साथ इस यात्रा में आपके साथ रहूंगा। ये कहकर उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला गया। लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान और दुर्गा देवी का जो मंदिर है उनके जाकर उन्होंने दर्शन किए और आज्ञा ली, और फिर सब के सब शुभ मुहूर्त जब निकला उसके बाद उन्होंने प्रस्थान किया अपने राज्य से। अवंती से सारा लंबा कारवान निकला, घोड़े, हाथी, कैरेजेस, बैलगाड़ियां भर भर के, लोग इतने उत्साह के साथ सब निकले कि हम प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं और हमारे जो राजा है वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद चलते चलते वो जो पूरी टोली थी वो पहुंची पूर्व दिशा की ओर, महानदी तट पर पहुंची। वहां पर पहुंचकर उन्होंने जब विश्राम करने लगे तो संध्या में एक दूत भागता हुआ आया और कहने लगा, महाराज महाराज, आपसे कोई मिलने, कोई गेस्ट आए हैं, कुछ अतिथि आए हैं। तो महाराज ने कहा, अच्छा भेजिए उनको। तो जो उद्र देश के, उत्कल प्रदेश के जो राजा थे, उड़ीसा क्षेत्र के जो राजा थे महाराज, वो आए थे महाराजा इंद्रद्युम्न से भेंट करने के लिए। और उन्होंने भेंट करके जब आए तो महाराजा इंद्रद्युम्न ने उनका स्वागत किया और उनको बिठाया अच्छे से। उसके बाद बोले, महाराज कहिए आप किस प्रकार आए हैं। तो जो उद्र देश के राजा थे उन्होंने कहा कि हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप आए हैं यहाँ पर, परंतु मैं आपको एक दुखद समाचार देने के लिए आया हूँ। मुझे बहुत दुख के साथ आपको ये समाचार देते हुए बहुत ज्यादा खेद हो रहा है कि जिस प्रभु नील माधव के दर्शन करने के लिए आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, वो नील माधव भगवान यहाँ से लुप्त हो गए। तो महाराज बोले, क्या, ये क्या कह रहे हैं आप। तो वो राजा बोले, प्रभु राजन, मैं आपसे क्या कहूं, कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर एक बहुत बहुत ही भयंकर भयानक रेत का तूफान आया था, रेतीला तूफान, सैंडस्टॉर्म आया था। और उस रेत के तूफान में बहुत विनाश हुआ है, यहाँ पर पूरे क्षेत्र में जगह जगह बहुत जबरदस्त विनाश हुआ है। और सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है जो नीलगिरी पर्वत के ऊपर पूरी की पूरी जो मंदिर और सब कुछ जो है, वो पूरा मंदिर और वो जो पूरे जो भगवान का जो विग्रह था वो पूरा रेत से ढक गया है और अब भगवान वहां से लुप्त हो गए। महाराज इंद्रद्युम्न को तो काटो तो खून नहीं, वो तो ऐसे कि अब मैं गया, जैसे कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। किसी प्रकार नारद मुनि ने उन्हें संभाला। महाराज, वो जो राजा, उद्र देश के जो राजा थे, उन्होंने संभाला, सिपाहियों ने, मंत्रियों ने संभाला, ढाढ़स बंधाया कि महाराज मन छोटा ना करें, ये सब तो प्रभु की लीला है, जरूर कुछ तो अनोखा होने वाला है कि इस प्रकार की वो लीला अपनी प्रकट कर रहे हैं। पर महाराज बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि ने ये कहकर जब उद्र देश के राजा चले गए और उद्र देश के राजा ने उनसे कहा कि जरूर आप मन छोटा ना करें, अब आप आए हैं तो हमें आशा है और हमें विश्वास भी है कि अब सारे शुभ लक्षण आने शुरू हो जाएंगे और मंगलमय वातावरण हो जाएगा आपके आने से। ये कहकर वो चले गए। यहाँ पर महाराज जो इंद्रद्युम्न थे बहुत बहुत ज्यादा दुखी, मन में दुख भरा हुआ, जैसे कि आंखों से अश्रु अश्रु रुकते ही नहीं थे। तब नारद मुनि ने उनकी सांत्वना देते हुए कहा कि महाराज आप मन छोटा ना करें, मैं इसीलिए आया हूँ आपको राह दिखाने के लिए और आपकी मदद करने के लिए। तो सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा निवेदन है कि आप 1000 अश्वमेध यज्ञ करें। अब यहाँ से इस वक्त हम यहाँ से पहले प्रस्थान करते हैं, महानदी के तट पर है, यहाँ से हम कल सुबह प्रस्थान करेंगे और हम एकाम्र वन पहुंचेंगे, भुवनेश्वर।
एकाम्र वन पहुंचकर वहां पर और फिर हम शिव जी की ब्लेसिंग्स लेंगे, शिव जी के कृपा पात्र के हम अनुयायी होंगे। और उसके बाद फिर आप 1000 अश्वमेध यज्ञ करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ये यज्ञ सफल हो जाएंगे तब प्रभु आपको अवश्य दर्शन देंगे। ये सुनकर थोड़ा सा इंद्रद्युम्न महाराज को तो तसल्ली हुई कि मेरे साथ नारद मुनि है तो फिर मेरा तो सब मंगल ही मंगल होगा और सब भलाई करेंगे और मुझे सही राह दिखाएंगे। अगले दिन ये लोग सब मिलकर एकाम्र वन पहुंचे। एकाम्र वन पहुंचकर वहां पर इन्होंने कोटि लिंगेश्वर शिव जी के मंदिर में जाकर और वहां पर भगवान शिव जी को प्रणाम किया और दर्शन किए। ये कोटि लिंगेश्वर की एक अलग कथा है। We will not get into that right now. तो वो वहां पर उन्होंने जो भगवान शिव के दर्शन किए और उनको प्रार्थना की, तब शिव जी प्रसन्न होकर और शिव जी ने महाराज इंद्रद्युम्न को दर्शन दिए और कहा कि मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। आप इतने सुंदर कार्य के लिए निकले हैं, तो आपकी जो अभिलाषा है वो जरूर पूरी होगी। आप जिस प्रकार नारद मुनि आपसे कह रहे हैं केवल वही करिए। आप 1000 अश्वमेध का यज्ञ कीजिए और उसके बाद जो भगवान है वो भगवान पुरुषोत्तम जरूर दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। और ये कहकर शिव जी चले गए। दारू ब्रह्म माने दारू यानी लकड़ी, लकड़ी का जो लट्ठा, लकड़ी को उड़ीसा क्षेत्र में दारू कहते हैं। तो दारू ब्रह्म जो लकड़ी के भगवान है, उस प्रकार के रूप में दारू ब्रह्म के रूप में जरूर भगवान जगन्नाथ जो है, जो पुरुषोत्तम भगवान है, वो प्रकट होंगे। अब वहां से जैसे निकलने लगे तो उसके बाद नारद मुनि और राजा इंद्रद्युम्न को वहां पर नरसिंह भगवान के दर्शन, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान के दर्शन करने के बाद में वहां से उन्होंने सोचा कि अब हमको यहाँ से चल के नील माधव के दर्शन के लिए पहुंचना चाहिए, वो नीलगिरी पर्वत के ऊपर जहां पर वो कल्प वृक्ष है। चलते चलते जब वे वहां पर पहुंचे तो वहां ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि सब तरफ रेत ही रेत है, सब भगवान के कोई दर्शन नहीं हुए। फिर उनका मन बहुत उदास हो गया महाराज इंद्रद्युम्न का। फिर से वो बहुत ज्यादा उनके मन में ग्लानि, उनको लगा कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था प्रभु, जो आपके दर्शन सबको हुए और मुझे ही ना हुए। सबको, विद्यापति तक को दर्शन हुए पर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब उस समय एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहती है, हे महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको दर्शन अवश्य दूंगा। जिस प्रकार नारद जी आपसे कह रहे हैं, आप नारद जी के बताए रास्ते पर चलते रहिए। ही विल गाइड यू, वो आपके राह पथ प्रदर्शक रहेंगे और अगर आप उनके किए अनुसार करते रहेंगे तो आपको अवश्य मेरे दर्शन होंगे। ये आकाशवाणी सुनकर जैसे महाराज इंद्रद्युम्न के अंदर तो जैसे बिजली का संचार हो गया, उनमें नई शक्ति जागृत हो गई कि अरे अब तो मुझे जरूर करना ही चाहिए जिस प्रकार नारद मुनि बोलेंगे। वहां पर सबसे पहले उन्होंने एक स्वच्छ जगह ढूंढी और उन्होंने सबसे पहले नरसिंह भगवान के विग्रह की स्थापना की। कहा जाता है कि नरसिंह भगवान की स्थापना के लिए भगवान ने स्वयं विश्वकर्मा को भेजा कि पहले नरसिंह भगवान के विग्रह की स्थापना की जाए। नरसिंह भगवान की स्थापना के लिए जो मंदिर बना, विश्वकर्मा ने 4 दिन के अंदर उस मंदिर का निर्माण किया। विश्वकर्मा इज द ऑफिशियल आर्किटेक्ट ऑफ द देवतास, देवताओं के वो ऑफिशियल आर्किटेक्ट है। उन्होंने बहुत सुंदर कारीगरी से वो मंदिर का निर्माण किया। 4 दिन, 5वें दिन वहां पर उनकी स्थापना हुई और उसके बाद महाराज इंद्रद्युम्न ने अपनी अनुष्ठान के ऊपर शुरू कर दिया। उन्होंने जो व्रत लिया था, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो व्रत लिया था, वो उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में सब यज्ञ में सारे देवताओं को भी बुलाया गया और बहुत बहुत महान, कई सालों तक चला होगा वो 1000 अश्वमेध यज्ञ। जब लास्ट फाइनल अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर भगवान के ध्यान करना शुरू किया। जैसे ही भगवान को प्रणाम करके और भगवान का ध्यान करना शुरू किया, तब उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए, पर उनको मनस पटल पर उनके भगवान की ऐसे छवि, उनके
कि जैसे सूरदास जी के होते थे, उनके मनस पटल पर भगवान की छवि एकदम से ऐसे छवि के दर्शन हुए। सुंदर से छवि, जैसे नील माधव भगवान थे, शेषशायी विष्णु के जो रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, और लक्ष्मी जी के साथ और गरुड़ जी के साथ में वनमाला अपने गले में डाले हुए, बहुत बहुत सुंदर उनको दर्शन उनको अपने मनस पटल पर हुए। उसके बाद में तब उन्होंने इस दर्शन के बारे में नारद मुनि से कहा। तब नारद मुनि ने कहा कि महाराज, मैं आपको अब जो बता दे जा रहा हूँ समाचार, वो सुनकर आपका मन बहुत प्रफुल्लित प्रफुल्लित हो जाएगा। मुझे ये ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु के कुछ उनके जो बाल हैं, वो वैकुंठ लोक से यहाँ पर धरती पर गिरे हैं। और ये जो आप समुद्र तट पर जाएंगे, तो समुद्र तट पर वो कुछ बाल उनके लकड़ी के लट्ठे के रूप में आपको वहां पर तैरते हुए मिलेंगे। और बाकी के जो आगे की जो कार्य करने हैं, उसके बारे में भगवान विष्णु स्वयं आपको प्रेरित करेंगे और आपको निर्देशन करेंगे। तो नारद मुनि और राजा महाराज इंद्रद्युम्न भागते हुए नदी के तट पर पहुंचे, समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। जब वो समुद्र तट पर पहुंचते हैं, तो वहां पर सच में उनको लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे, लॉग्स ऑफ वुड, वो वहां पर पानी में तैरते हुए नजर आते हैं। तो तैरते हुए नजर आए, वो लकड़ी के लट्ठे निकाले गए। पर अब महाराज के मन में आया कि ये लकड़ी के लट्ठों का मैं करूंगा क्या? व्हाट डू आई डू? इनका क्या करूंगा? इनको कौन तराशेगा? और इनके कैसे, लकड़ी के कैसे बनेंगे भगवान के जो विग्रह है, और दर्शन कैसे होंगे? ये तो नॉट पॉसिबल। उसी समय आकाशवाणी हुई कि महाराज, ये जो दारू है, इसको आप लेकर जाइए। 15 दिनों तक इसको आप एक गीले कपड़े में लपेट कर रखिएगा, एक सुरक्षित स्थान पर, जहां पे कोई इनको देखे नहीं। और उसी समय पर 15 दिन के अंदर ही आपके पास में बूढ़े एक ब्राह्मण आएंगे, जो हमारे ही देवताओं के विश्वकर्मा है। वो एक बूढ़े ब्राह्मण कारीगर के रूप में आपके पास आएंगे। वो जिस प्रकार कहेंगे, उसी प्रकार उनको आप कार्य करने देना। वो 21 दिन के अंदर ये मूर्तियां जो है, विग्रह जो है, वो प्रकट करके आपको तैयार करके दे देंगी। और फिर मैं इन्हीं मूर्तियों के अंदर मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। पर याद रहे, जब वो 21 दिन वो कारीगर काम कर रहे होंगे, तो उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जिस प्रकार वो चाहेंगे प्राइवेसी, उसी प्रकार उनको एकांत देना। महाराज ने कहा, और आकाशवाणी सुनकर बहुत आनंद हो गया। इंद्रद्युम्न वो आकाशवाणी सुनकर नारद मुनि के साथ में अपने राज्य, अपने जो वहीं पे घर, मतलब जहां पर रह रहे थे, वहां पर उद्र देश में, वहां वापस आए। और उन्होंने सबसे पहले उस दारू जो लकड़ी थी, उसके तीनों जो लकड़ियां थी, उनको उन्होंने कपड़े में लपेट के रख दिया। 15 दिन के बाद में उसी दौरान एक बूढ़े ब्राह्मण कारीगर वहां पर पहुंचे, और उन्होंने महाराज से कहा कि मैं उन लकड़ी के जो लट्ठे हैं आपके पास, उनमें से मैं विग्रह गढ़ने के लिए मैं आया हूँ। पर मेरी एक शर्त है, मुझे एक ऐसा कमरा दीजिए एकांत का, जहां पर 21 दिन कोई भी वहां पर आएगा नहीं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। टोटल सॉलिट्यूड, कोई मेरा दरवाजा नहीं खटखटाएगा, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मुझसे सवाल नहीं पूछे। 21 दिन के बाद में ये पूरे के पूरे तैयार करके और मैं रख दूंगा। अगर आपने बीच में किसी ने भी मुझे डिस्टर्ब किया, ट्रबल किया, तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। महाराज ने कहा, जो आज्ञा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। आप आए हैं मेरे लिए, इतने मेरे भाग्य खुल गए कि आप यहाँ पर भगवान का विग्रह गढ़ने के लिए आए हैं। उनको एक अलग से बड़ा सा कमरा दिया गया, जहां पर वो एकांत में अपना काम कर सके। अब यहाँ पर बंद कर दिया। कुछ दिनों तक तो वो जो भी चिजल की और गढ़ने की और ठोकने की और काटने की और तराशने की, इस तरह की कुछ कुछ आवाजें आती रही। तो महाराज को तसल्ली हुई कि चलो कुछ तो काम हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, बड़ा अच्छा है, जल्दी हो जाएगी भगवान की मूर्तियां तैयार, और फिर मैं अपने नील माधव भगवान के दर्शन कर सकूंगा। कितने सालों से, मैं कितने वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ। कुछ दिन के बाद में वहां से आवाजें आनी बंद हो गई। अब
1 दिन, 2 दिन, कुछ दिन ऐसे गुजरने लगे तो महाराज के मन में ऐसे उथल-पुथल होने लग गई और उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। यहाँ जो उनकी रानी थी गुंडीचा, गुंडीचा देवी, उन्होंने महाराज से कहा, महाराज आप कब से इतने कठोर हृदय हो गए हो? आपका हृदय इतना कठोर है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो महाराज बोले, क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो महारानी बोली, वो बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण अंदर बिना खाए पिए कैसे रह सकता है? उसे आपने एक बार नहीं पूछा कि ब्राह्मण देवता को पानी चाहिए, स्नान करना है, कुछ खाना है, पीना है, बीमार हो गया, बुखार हो गया, कुछ तो आपको पूछना चाहिए। वो नहीं मांगेगा तो क्या आप दोगे नहीं? जरूर वो बूढ़ा ब्राह्मण अंदर या तो बीमार पड़ा है या फिर वो मर गया होगा। तो इंद्रद्युम्न के मन में ऐसी शंका उठने लग गई कि महारानी ने तो ऐसे डाउट्स और शंकाएं डाल दी मेरे मन में। और नॉट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसा नहीं था कि वो कुछ खोल के देखना चाहते थे कि अंदर देखूं तो झांक के क्या हो रहा है, पर उनको ऐसा था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, एक इंसानियत के रूप पे, कि अरे वो कहीं ब्राह्मण जो है बेचारा बीमार होगा, कोई देखभाल नहीं करने वाला होगा, या अगर वो गिर पड़ा हो बेहोश होके या कुछ, तो कौन उसकी देखभाल करेगा अगर मर ही गया हो तो। और ये सोच के जब 15 दिन हो गए थे, 15 दिन के बाद उन्होंने ऐसे थोड़ा ठक ठक करने की कोशिश की, कुछ आवाज नहीं आई तो उन्होंने वो किवाड़ खोल दिए और दरवाजा खोला तो अंदर देखे कोई भी नहीं, कोई नहीं, नोबडी, खाली है बिल्कुल कमरा। और वहां पर 4 लकड़ी की मूर्तियां हैं जिनके ऊपर कुछ कुछ अध गढ़ी सी मूर्तियां है, आधी आधी, ना हाथ है, ना पैर है, ना पलके हैं, और कुछ अजीब से चेहरे हैं और आधा आधा कुछ न कान है, मतलब ऐसे कुछ गढ़ा हुआ ही नहीं है कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के मकर कुंडल है और भगवान की बांसुरी है या भगवान के शंख है या पद्म है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये देखकर महाराज का दुख तो 100 गुना बढ़ गया और वो वहीं पर बैठकर विलाप करने लग गए। इतने में नारद मुनि आए। नारद मुनि ने देखा कि महाराज तो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। महाराज ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो विश्वकर्मा थे, मैंने क्यों नहीं सोचा कि ये तो दिव्य आत्मा है और इन्हें तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे तो आकाशवाणी से ही समझ जाना चाहिए था कि विश्वकर्मा को कैसे कोई बीमार पड़ सकता है या कैसे उनको मृत्यु आ सकती है। वो तो एकदम दिव्य है। तो मैं बिना सोचे समझे आ गया और देखो ये अधगड़ी सी मूर्तियां पड़ी। पर नारद जी ने जब उन मूर्तियों को देखा तो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो इतने गदगद, इतने प्रफुल्लित, इतने आनंदित। वो बोले, महाराज ये ऐसे भव्य और ऐसे अद्भुत दर्शन तो मैंने पहले किए हैं और ये दर्शन मैंने द्वारका में किए हैं। और उस समय नारद मुनि ने वो द्वारका की पूरी कथा सुना दी जो मैंने पिछले सत्र में सुनाई थी। जगन्नाथ जी के प्राकट्य की जो एक उन्होंने नारद मुनि को वचन दिया था कि बोले, मैंने ये जो है, मैंने राज्य में पूरे इस प्रकार के दर्शन किए थे प्रभु के, और ये प्रभु ने मुझे वचन दिया था कि मैं अपने इस स्वरूप को जरूर जगत के सामने प्रकट करूंगा। और आज आप धन्य हो गए महाराज, जो भगवान जगन्नाथ इस स्वरूप में और इतने सुंदर स्वरूप में प्रकट होकर और हम सबको दर्शन देने के लिए पधारे हैं। ये उन्होंने मुझे जो वचन दिया था, ये उसकी पूर्ति का फलस्वरूप है जो आज आप देख रहे हैं। आप बहुत धन्य है, आप विलाप न करें। भगवान इसी स्वरूप में, ये तो भगवान का प्लान था। ये भगवान इसी स्वरूप में इस जगत में और इस युग में अवतार लेने वाले थे और ये उन्होंने इस प्रकार कर दिखाया है। आप बिल्कुल भी मन छोटा ना करें। अब इनके एक भव्य मंदिर का निर्माण करने की तैयारी करें और फिर हम इनके प्रतिष्ठान के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को निमंत्रण देंगे कि ब्रह्मा जी आकर और भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना करें। तब जाकर महाराज इंद्रद्युम्न को जब पूरी उन्होंने वो द्वारका की कहानी सुनी, तब उसके बाद में उनको थोड़ा अच्छा लगने लग गया देखकर कि अरे हाँ, ये तो बिल्कुल जैसे नारद मुनि बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें इस प्रकार और फिर सारे हाथ और पैर ऐसे कछुए की तरह अंदर को सिकड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनको सारी द्वारका की अपने ब्रिज की लीलाओं के स्मरण में वो खोए हुए, अपने ब्रिज की लीलाओं के स्मरण उनको और सारे उनके चल रहे हैं
उन लीलाओं में वो खोए हुए हैं। इसीलिए ये वो आप कथा सुनिएगा, बहुत ही सुंदर वो कथा है। ये कहने के बाद फिर उन्होंने महाराज ने बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करना शुरू करवा दिया। उसी नीलगिरी वहीं पर उन्होंने समुद्र के तट पर और बहुत सुंदर वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया। और निर्माण करने के बाद में जब मंदिर निर्माण हो गया पूरा, उसके बाद जब स्थापना का समय आया, तब नारद मुनि कहते हैं कि महाराज चलिए, हम आपको ले चलते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक क्या है? जो कमल स्वरूप है, जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो ब्रह्मलोक में ले चलेंगे आपको, और ब्रह्मा जी को हम स्वयं जाकर निमंत्रण देंगे, न्योता देंगे कि ब्रह्मा जी आप आइए और आप इन विग्रह की स्थापना कीजिए। इंद्रद्युम्न बोले यस ऑफ कोर्स, रेडी टू गो। तो नारद मुनि के साथ में महाराज इंद्रद्युम्न को यहाँ से वो लेके जाते हैं ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक ले जाकर और उन्होंने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि आप चलिए। तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए कि ठीक है, मैं चलता हूँ। और फिर अब यहाँ से जब तक ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक से जब वापस आए, तो समय का फेर तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर कई सदियां, कई युग बीत गए, और कई जो राजाओं की पीढ़ियां थी, राजाओं की कई पीढ़ियों का अंत हो चुका था। और महाराज इंद्रद्युम्न जो थे, वो वहां से वापस आए ब्रह्मा जी के साथ में। तब जब यहाँ पर वापस आए, तो उस समय उद्र देश में एक महाराज गाला का राज्य चल रहा था। यहाँ पर फिर महाराज गाला के समय पर पूरा ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र, इन चारों की वहां पर स्थापना की। ये जो मंदिर है, इस भगवान की स्थापना ब्रह्मा जी ने की है। तो जिस दिन उनकी स्थापना हुई, सारे देवताओं को बुला गया, सारी नगरी, सारे राज्य, सबको न्योता दिया गया। और फिर ये कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा आती है, ज्येष्ठ मास की पूनम को, भगवान के विग्रह को तरह तरह के स्नान कराए गए पंचगव्यों से, और स्नान करने के बाद में उनकी जो स्थापना की, तो उस दिवस का नाम कहलाता है स्नान यात्रा, जो आज भी की जाती है। तो यानी कि उनका जो जन्मदिन है या बर्थडे के रूप से मनाया जाता है, ज्येष्ठ मास के जो पूर्णिमासी है, उस दिन उनका स्नान किया जाता है। मजे की बात यह है कि स्नान यात्रा हुई और भगवान की स्थापना हुई, और इस प्रकार जगन्नाथ भगवान सब पर कृपा करने के लिए, सब धरती वासियों के ऊपर, भूलोक वासियों के ऊपर कृपा बांटने के लिए यहाँ पर आ गए। अब ऐसा कहा जाता है कि जब स्नान किया, तो वो छोटे से जो बच्चे हैं, बालक कृष्ण के रूप में, तो उनको सर्दी हो गई, ठंडे ठंडे से पानी से खूब नहाए, सबने नहलाया। तो उसके बाद उनको बहुत ठंड हो गई, सर्दी हो गई, और उनको बुखार में उनका शरीर तपने लग गया। और ये सत्य बात है। हमारे ही अपने ग्रुप के कुछ अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स वहां पर दर्शन करने गए थे, तो दर्शन बंद थे उस समय, क्योंकि ये अनवसर काल कहा जाता है। अनवसर काल, जबकि 15 दिन के लिए भगवान को बुखार आ जाता है, और फिर उनको ढक के और दर्शन बंद कर दिए जाते हैं कि 15 दिन वो दर्शन नहीं दे सकते। तो इस समय एक डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। तो किसी तरह से कोई पहचान निकाल कर उन्होंने, और एक पंडे के साथ में वो जब गए, तो उन्होंने सच में देखा, तो भगवान का शरीर सच में तप रहा था, जगन्नाथ जी का। तो ये सत्य घटना है, इसको हमें मिथ्या नहीं समझना चाहिए। भगवान जब प्रत्यक्ष है, तो उनकी सब चीज प्रत्यक्ष है, सब चीज रियल है। इट इज फॉर रियल, ही इज देयर। तो वो जो अनवसर काल आता है, 15 दिन भगवान दर्शन बंद कर देते हैं, उस समय उनको सुगंधित चंदन के तेल से मालिश की जाती है, उनको लीपा जाता है, क्योंकि चंदन का जो तेल होता है, वो ठंडक देता है शरीर को। और वो भी 1 साल पुराना चंदन का तेल, जिसको जमीन में, मिट्टी में गाड़ कर उसको ठंडा किया जाता है। और फिर जब ये अनवसर काल आता है, तब दर्शन बंद करके और भगवान जी के शरीर को खूब अच्छे से लीपा जाता है, और उस समय उनको काढ़ा दिया जाता है, और कषायम, जो आयुर्वेदिक कषायम होता है, वो दिया जाता है। तरह तरह के हॉट लिक्विड्स उनको दिए जाते हैं सूप्स की, ताकि भगवान जी का जो बुखार है और जो सर्दी जुकाम लगा है, उनको वो ठीक हो जाए। ये बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उनकी।
और उसके बाद जब 15 दिन उनके बुखार उतर जाते हैं, तो उसके बाद उनका एक नेत्र उत्सव होता है। एक उत्सव होता है कि जैसे भगवान जी बच्चे को 15 दिन आपने बंद करके रख दिया, अभी कोविड कोरोना के काल में किसी को बंद कर दो तो आने के बाद वो बहुत उत्सुकता से अपने भक्तों से मिलना चाहते हैं, अपने सब फ्रेंड से मिलना चाहते हैं। तो उस समय जब उनको मंदिर से बाहर निकाला जाता है एक दिन के लिए, तब वो नेत्र उत्सव होता है। जब कोई भी आकर और भगवान को आलिंगन कर सकता है और भगवान के गले मिलकर और उनको अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकता है। ये मुझे लगता है कि कुछ 2-3 वर्षों से ये जो जो नेत्रोत्सव है, ये अब बंद कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। बट ये होता ज़रूर था और इसके बारे में बहुत-बहुत चर्चा भी होती है। बहुत भक्तों ने जिन्होंने ये नेत्र उत्सव में भाग लिया हुआ है और ये किया हुआ है। इट्स लाइक अ पिकनिक, उनके लिए जैसे बाहर निकलते हैं, फिर उनके रथों का प्रारंभ किया जाता है। तो ये जो कथा थी जगन्नाथ जी की, ये उनके प्राकट्य की लीला थी जो आज हमने जिसकी चर्चा की है। मुझे आशा है कि ये आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत सुंदर-सुंदर जगन्नाथ जी की रोचक कथाएँ हैं। एक आध सत्र में और उनकी कुछ बहुत सुंदर लीलाओं के बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे और एक चीज़ और खास बात इसके लिए यहाँ पर मैं समाप्त करने से कहूँगी कि भगवान जगन्नाथ ने ये खास जो मैंने पिछली बार कहा है उनके व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स, क्या खासियत है उनकी। ये जो सबसे ज्यादा खासियत है कि जो कलयुग में कहा जाता है कि भगवान का नाम का जाप करना, जो नाम जप है वो कलयुग का धर्म है। तो भगवान जगन्नाथ ने देखा कि यहाँ पर कलयुग में इंसान की मति इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जगह-जगह समय-समय पर नींद आने लग जाती है, लोग सोने लग जाते हैं, प्रवचन चल रहा है और लोग ऊँघ रहे हैं और कोई कीर्तन करते-करते भी ऊँघ रहे हैं और सो जाते हैं, भगवान का माला करते-करते भी ऐसे झपकी आ जाती है। लेकिन कोई भगवान का भोजन करते, प्रसाद खाते वक़्त कोई नहीं सोता। एकदम थाली में एकदम फुल अटेंशन करके और भगवान जी का प्रसाद खाते। तो भगवान ने कहा है, जगन्नाथ जी कहते हैं कि मेरे प्रसाद को भी अगर कोई पाएगा तो इस कलयुग में जिस प्रकार तुम मेरे नाम जप से मुझे याद करते हो, उसी प्रकार तुम मेरे और उसका तुम फल पाते हो, उसी प्रकार अगर तुम मेरे प्रसाद को पाओगे, केवल भगवान का प्रसाद खाते रहोगे तो भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जो बहुत मतलब बहुत ही अजब और बहुत ही सुंदर चीज़ है कि आप क्योंकि खाते वक़्त तो सो भी नहीं सकते, यू विल नेवर फॉल अस्लीप व्हाइल ईटिंग। तो ये भगवान जी की तो असीम कृपा का जो एक छोटा-सा नमूना जो उन्होंने दिया है कि कलयुग में आप केवल मेरा प्रसाद ही खाते रहो। इतना महत्व है उनके प्रसाद का और इतना महत्व है कि आप अगर जगन्नाथपुरी जाने की केवल इच्छा भी अपने मन में लाते हैं, तो भी वो मुक्तिकारी है, वो मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। मिलेंगे अगले एक और सुंदर सी कथा के सेशन में फिर से कुछ दिनों बाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा।